संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नित्यानंद इस जगत में नहीं किसी का कोई, आप को चालना यही मिलाप दिन दोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वह चेता रहे हैं नित्यानंद इस जगत में नहीं किसी का कोई। यहां तो सबके सब हैं, परिवारों के नातेदार हैं, रिश्तेदार बैठे, मित्रगण बैठे, तो सारा ही अपना मामला है। नहीं किसी का कोई। बहुत बात भेद छुपा हुआ है श्री वाणी में। इंसान इसी को नहीं समझ पाता। जगत में अकेला आता है, अकेला निकल जाता है। मेल मिलाप, अपनापन, मोह ममता में ये संसार को, परिवार को, जमीनों को, बिल्डिंगों को अपनी बनाता है। ऊंचे पदों को अपना बनाता है। और अपना बनाने के लिए कई बार तो ये झगड़े भी करता है। कोई पड़ोसी है, 6 इंच 8 इंच जमीन के बंटवारे पे, प्लॉट पे झगड़ा कर लेता है। सगे भाई हैं, 2 खेत में जमीन है उनके पास, किसान है वो, बंटवारा होता है, वहां भी झगड़ा करता है बंटवारे पे। क्यों? ये अच्छी जमीन चाहता है, कीमती चाहता है, अनुकूल चाहता है। दूसरा भी ऐसा ही चाहता है। फिर तो टकराव होगा, फिर तो संघर्ष होगा। जब भाई अलग हो जाते हैं, पुत्र बहू माता पिता को छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं,
बाद में बड़ी हवेली रही, कभी बड़ा मकान रहा, कभी चहल पहल रही, कभी उस मकान में 6-6 कमरे का 10-10 कमरे का मकान रहा, बिल्डिंग रही बहुत अच्छी। पति पत्नी जो दादा दादी बन गए, कई बार वो अकेले रह जाते उस मकान में। बेटे बहू चले गए, बिटिया शादी होकर चली गई, कुछ शहरों में चले गए, वो गांव में रह गए। बहुत बार ऐसा देखा गया है। पंछी थे, उड़ गए, अपने अपने घोंसलों में गए। हाल तो उनका भी वही होना है बाद में। फिलहाल हमारा हो रहा है। क्या है ये? अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, ये तो है सच्चाई। फिर आए हैं तो जाएंगे, फिर क्या खाली हाथ जाएंगे हम यहां से? प्रश्न पैदा कर लो। हम जहां भी जाते हैं कुछ लेने जाते हैं। नौकरी वाला नौकरी पे वेतन लेके आता है, तनख्वाह लेके आता है, गुजारा करता है, घर का चलाता है। किसान खेती बाड़ी करता है, आमदनी लेता 6 महीने में। दुकानदार दुकान में कमाई करने जाता है। वो सारी कमाइयां परिवार के पालन पोषण पे, मकानात बनाने पे, ऊंची शिक्षा ग्रहण करवाने पे बच्चों की, और जमीनों की खरीदो फरोख्त करने के लिए, और महंगे महंगे जेवरात इकट्ठा करने के लिए सारी कमाई हो रही है। फिर वह अंतकाल में छूट रही है। जो कमाई मौत पे छूट गई, 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष उसके लिए लगाए, क्यों छोड़ रहा अभी ये? फिर करने क्या आया था यहाँ पे? ऐसे आया था क्या दृष्टांत रूप पिंड में? सुबह गए, दुकान पे गए, खेत में गए, नौकरी पे गए, सायंकाल पैसा लेके चले, रास्ते में डाकुओं ने सारा माल छीन लिया, खाली हाथ आ गए घर पे। पीड़ा होगी। रास्ते में डकैतों ने सारा माल छीन लिया, चाहे दुकानदार है, चाहे किसान है, चाहे नौकरी वाला है, घर नहीं आने दिया। और घर भी आ गया तो मौत दे दी। यम के दूतों ने सारा छीन लिया। शिकायत कहां लिखाएगा अब? यम के दूतों ने सारा छीन लिया। जब तक जीवन है, जिंदा है, चोरी डकैती हुई है, शिकायत लिखाएगा, थाने में जाएगा, दरोगा जी रिपोर्ट लिखो, लिखी जाएगी, तफ्तीश की जाएगी, हो सकता बरामदगी हो जाए, हो सकता ना हो पाए। यम के दूत आ गए। अब करोड़पति हो तो अब शिकायत कहां दर्ज करवाएगा कि भाई तुम मेरा सारा माल छीन रहे हो, मेरी जमीन, मकान, मेरा परिवार, महंगे महंगे जेवर, तिजोरीदार भी वही था, चाबी उसी के पास रहती थी। कहता भाई छोड़ दे सारा। कहता मेरा यार ये तो जीवन में लगाया, सारा मेरा था, ये तेरा था ही नहीं। जो सामान तूने इकट्ठा किया ये तेरा था ही नहीं। मोह में, ममता में तेरा बनवाया। 21,600 श्वास 24 घंटों में हम 9 द्वारों में खर्चते हैं। सारी श्वासों की पूंजी सामान इकट्ठा करवाने में खर्चवाई, और भक्ति कर्म, ऊंचा कर्म करने के लिए तन मिला था, वो तूने की ही नहीं। क्या होगा? पिटाई होगी। जीव आत्मा को यम के दूत बहुत पीड़ा देते हैं। फिर किसको बताएगा? जबान बंद, आंखें बंद, कान बंद। हरियाणा में कहावत है, ठाढ़ा मारे रोवन भी नहीं देवे, वो है यम के दूत। यहां तो अगर मुख पे कोई बंद करेगा ना
तो भी शायद छुड़वा के चिल्ली मार भी दे, बचाइयो रे। वहां तो बोलती बंद है। चलाएगा, बिल्कुल चलाएगा। ये आत्मा सूक्ष्म है अंदर अपने। सच्ची पूछोगे, ये शरीर तो माध्यम बनाया है स्थूल जगत में स्थूल काम करने के लिए। आत्मा का शरीर अलग से है और सूक्ष्म अति सूक्ष्म शरीर है। आत्मा ही बोलती है। ये माइक, ये जबान, होंठ, गला, ये तो स्थूल में बोलने के लिए भाषा दी है। ये आंखें बाहरी संसार को देखने के लिए दी हैं। आत्मा की आंखें तो अलग हैं, जबान उसकी अलग है, पैर भी उसके तो अलग है। चलती बिना पैरों के चलती है वो तो, वही अपनी थी, उसी ने सब कुछ बनाया था। और उसी को निकाल लेंगे यम के दूत। निकल यहां से। अब पुकारे तो की, कोई छुड़वा दो, कोई बचा दो, बंद जबान। यही है मौत का पर्दा बीच में, जिसमें काल पुरुष का आवागमन लगातार चल रहा है। उसके लिए कोई राजा नहीं है, कोई पदाधिकारी बड़ा हो, कुछ नहीं उसके लिए। ये तो हम तुलना कर रहे जगत में, ये बड़ा सेठ है, ये बड़ा ऑफिसर है, ये बड़ा जमींदार किसान है, कुछ नहीं उसके सामने। तो बूढ़ा मरो जवान, हत्या सेती काम, उन जीवात्मा को निकालना है। चाहे बूढ़े की हो, चाहे राजा की हो, चाहे रंग की, चाहे जवानी भी क्यों नहीं हो। नित्यानंद इस जगत में नहीं किसी का कोई। आप को चालना, यह मिलाप दिन दोए। ये 2 दिन का मिलाप है, 20 वर्ष का, 30 वर्ष का, 50 वर्ष का हो सकता है। लंबा मिलाप तो पति पत्नी का ही है बस, समझ लो अच्छे से। बिटिया माता पिता के 18-20 वर्ष रहती, 20-22 वर्ष बस। फिर सारा पड़ाव पति के साथ चलता उसका। और पति पत्नी जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, पुत्र पुत्री शादी करके जाएंगे ना बाहर, तो ये ही 80-85 वर्ष के होंगे। 60 वर्ष का लंबा जीवन दोनों का ही बीतेगा इकट्ठा। जाए कोई, ये रोक नहीं सकते किसी को। पुत्र जा रहा है नौकरी करने, जा पुत्र कमाई कर। पुत्री को तो खुद डोली बिठाते हैं। यही जोड़ा है जिसका गमन अनंत जन्मों तक इकट्ठा चलेगा। क्यों? कर्म का तो फल है। जो कर्म साझे में किया गया है और दोनों ने मिलके किया है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। सुनना है, सनातन कंप्लीट है, हमारा पूरा है। सनातन में शादी करते हैं, विवाह करते हैं, बीच में ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण आता है। ध्यान से सुनो, यज्ञ हवन होता है, अग्नि जलती है, घी की आहुति डाली जाती है। वो जो अग्नि है, वो आज्ञा चक्र में जो हमारे ब्रह्म ज्योति है, उसके निमित्त है। उसका नाम है पवित्र अग्नि, सेक्रेड फायर। अंग्रेजी में नाम है सेक्रेड फायर, हिंदी में पवित्र अग्नि है। वो प्रज्वलित की जाती है। और पति पत्नी बनाने जा रहा उनको, वो 3 फेरे दुल्हन को आगे चलाता है। वो पुत्री खड़ी हो, चल आगे, जरा देखना। उनको रोकेगा, एक बार उधर किनारे पे क्या डलवाएगा? आहुति डलवाएगा, भाई से डलवाए। आजकल तो हरियाणा में तो ये प्रसिद्ध था, खील थी, पतासे थे, जो भी थे वो डलवाते थे, फूल फाल भी डलवाते थे, ऐसा करते थे। फिर उधर जाके सारा समाज, भाईचारा, परिवार, रिश्तेदार वहां मौजूद हैं, वो उस शादी के साक्षी हैं, गवाह हैं वो सारे के सारे उसके, के शादी कर रहे हैं भाई हमारे सामने। 3 फेरे आगे चली है लड़की, वह लक्ष्मी रूपा है।
सनातन में दूल्हा विष्णु रूपा है, दुल्हन लक्ष्मी रूपा है। चौथा फेरा होगा अब, चौथे लोक में ले जाने का निमित्त बताया उसको। चौथे लोक में ले जाने के लड़के को, दूल्हे को आगे करते हैं। अब वो पीछे हो लेती है। देखना अब बाएं अंग बैठाएगा ब्राह्मण उसको, बाएं अंग ले आओ। बाएं अंग में अपने सभी शरीरों में माया बैठी है। दायां हिस्सा पुरुष है, परमात्मा के निमित्त बताया गया है, और बायां हिस्सा हमारा खब्बा पासा आधा, ये माया के निमित्त है। कभी देखा हो शिवजी महाराज का अर्धनारेश्वर चित्र है, एक आधे हिस्से में है, बाएं में माता पार्वती है, उमा है, और आधे हिस्से में वो शिवजी महाराज दिखा रखा है। तो दोनों को बिठा देगा। जरा देखना, बंधन डलेंगे दोनों पे, शर्त होंगी। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण बोलेगा वचन भरो जी, अब दूल्हे से भरवाएगा। प्रथम बोल, मैं इसको पत्नी स्वीकार करता हूं और इसका मान सम्मान करूंगा, और जितना भी मेरा लेना देना होगा इसकी सलाह लूंगा। दान देने में, ये हवन में सलाह लूंगा। कोई चीज बेचनी है, खरीदनी है घर में, इसकी परमिशन लूंगा, इसकी स्वीकृति लूंगा। और जहां भी तुम जाओगे तीर्थ यात्रा पे, कहीं भी साथ लेके जाओगे इसको। इसका मान सम्मान करोगे, और अपने परिवार में जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सारा परिवार है, इसको मान सम्मान उनके से फालतू दोगे तुम इसको, नहीं तो बराबर से तो कम देना ही नहीं। बहुत सी बातें हैं, ये वचन भरते हैं, उससे भरवाते हैं। लड़की भी, दुल्हन भी सारे वचन भर लेती है, मान सम्मान करेगी, परिवार की सेवा करेगी, माता पिता की सेवा करे, आदि आदि। एक मुख्य बात आ रही है अब कि बेटा, जो तेरे पति का धार्मिक कर्म है, पूजा पाठ, पिछला छोड़ देगी आज से। पिछले परिवार का मान्यताएं जिस भी देव देवी करती थी तू, आज से छोड़ देगी, और तेरे पति वाली स्वीकार करेगी। क्या थी ये? और विष्णु रूप में है कि ये लेके जाएगा। सनातन में कहा पति परमेश्वर, परमेश्वर के समान है वो पति। अब वचन हो गए, सलाह हो गई। अब इकट्ठा कर्म अब शुरू करेंगे ये करना। आमदनी में दोनों साझीदार है। झूठ बोलेंगे दोनों, बिल्कुल। वो फला आदमी आएगा, बोल देना 5 लाख तो रखे घर पे, उसने जरूरत है पैसे की, बोल दियो मेरा भाई ले गया उसकी शादी में। यूं नहीं कहती झूठ है, ना ना, इकट्ठा है कार्य है, झूठ सच नहीं वहां पर कुछ भी। बोल दूंगी, चिंता ना करो, मैं दौरी बोल दूंगी। भाई साहब आपके तो अच्छी आमदनी आप पे दे, थोड़ा बहुत हमारे को दे दो। इतनी बोल देगी, फिर तो घर चला लेगी, पक्का चला लेगी घर। घर चलाना अर्थ क्या है? सनातन में घर चलाना ये है, थोड़ी झूठ सच्चाई, मतलब ऐसे मुंह से बोल दो, झूठ पकड़ी ना जाए, और फायदा ही फायदा करो, ले लेके आओ, देना कुछ नहीं बाहर। इकट्ठा कर्म होता चलेगा, 40 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष इकट्ठे रहे। अब ये इकट्ठे कर्म का फल मिलना इनको, फिर आगे जाएंगे कहीं है, फिर इकट्ठे होंगे। सुनना है, ध्यान से सुन लो। किसी ने 4 जनों ने कत्ल कर दिया किसी का, 3 जने भाग गए, एक पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। जरा देखना, घटना जिस थाने के सीमा में है, मुकदमा दर्ज, सबके नाम हो गए। 3 भाग गए, एक पकड़ा गया, केस चलेगा। वो
6 महीने में पकड़े जाओ, चाहे अमेरिका में पकड़े जाओ, सुन लो पहले, सीधा उनको पकड़ के पुलिस वहीं लेके आएगी, उसी थाने में आना पड़ेगा जहां जुर्म हुआ है। उसी थाने में, उसी इलाका मजिस्ट्रेट पे, उसी इलाके की जेल में गया वो। अब चारों इकट्ठे हो गए। 6 महीने, 1 वर्ष तो नहीं पकड़े गए थे क्या? पति पत्नी, पति पहले निकल गया, सोच लो पहले, वो 3 साल बाद जा रही है, वो आगे जाके पैदा हो लिया कहीं, उसको पीछे से भेज रहे हैं, पर्दे के पीछे से फिर इकट्ठे हो रहे हैं कहीं ना कहीं से। देखा होगा आपने, किसी पत्नी ने पति को बहुत प्रताड़ित किया पहले जन्म में, अब उसको वो कर रहा है। देखा होगा कभी, ऐसे होता है। जो शांत प्रिय रहे ना, मान सम्मान करते रहे, अच्छे से चलते रहे, वो रहेंगे शांति पूर्वक, खुश रहेंगे। कर्म के फल में इकट्ठे होना उन्होंने। जैसे जहां मुक्त अपराध हुआ था, उसी दरोगा को पावर थी पकड़ के लाने की। 6 महीने 1 वर्ष लगा, पकड़े ले गया, छोड़ा उनको। वहीं कचहरी में केस चला, उसी जेल में इकट्ठे हुए, और फिर सजा भी इकट्ठी कर दी, उम्र कैद, फिर इकट्ठे हो गए। उम्र कैद क्या है? पति पत्नी की भी उम्र कैद है, प्यार की है। फिर ये कैसी है? प्यार की। जब दुखी होते ना, पर झगड़ा नहीं होता पति पत्नी कई बार, बस मेरे माँ बाप ने उठा के कहाँ पटक दिया मेरे को, होते हैं ऐसे, वर्ष में 2 बार वो काम होते हैं ऐसे, बहुत घरों में होते हैं। फिर भी इकट्ठे रहेंगे, चारा ही नहीं है। बताऊं कैसे? उन्होंने इकट्ठा रह के एडजस्टमेंट करके जीवन बिताना पड़ेगा। अगला क्या भरोसा, कहां जाएंगे? तो कहीं भरोसा नहीं किसी का भी। और सुनना है, सनातन में सीधी बातें बताते हैं, पति पत्नी वही बनेंगे जिनका लेना देना इकट्ठा है बहुत वर्षों का पहले का। नहीं तो जितना मिलेगा, 6 महीने में रिश्ता टूट गया, इतना ही था, 2 साल में टूट गया, उतना ही था। ये हो रहा है, ये कर्मों के फल हैं। इन्हीं कर्मों के फेरे में जीवात्मा घूम रही है, और घूमते घूमते नाना प्रकार के परिवारों में नातों में आगे बैठती है, कमाती है, अपने बनाती है, सब छोड़ जाती है। यही अज्ञानता है आत्मा की। आप सोचो, यहां सुख है ही नहीं, दुखों की लहरी है, लहरें हर घर में, फिर हम तो सुख चाहते हैं। सुख की खान है प्रभु भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति, और कहीं है ही नहीं। सुख की खान में से सुख मिलेगा। संसार दुखों का घर है, पर दुख मिल रहे हैं। किसी को देख लो, ऊपर से बोलते हैं प्यारे से, राजी खुशी, हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा है, चकाचक है, चकाचक। चाय पी के देख लो उसके साथ बैठ के एक बार, जैसे होगी ना, दुखों के किस्से आएंगे, दुखों के किस्से शुरू करता मनुष्य। होता है, यही होता है जब हैं दुखों के किस्से यहां पर, फिर दुखे सुनाओगे भाई। अब प्रश्न पैदा होता है, क्या हम फिर इसी तरह चलते रहे यहां पे? अपने बनाओ छोड़ जाओ, अपने बनाओ छोड़ जाओ, दूसरों के घरों में जाके पैदा हो जाओ, फिर अपने बनाओ, फिर यम के दूध छीन लेते हैं हमारे से, भागो यहां से, फिर इकट्ठे हो जाओ। ये आवागमन है, जेल खाना है ये, आत्माओं को रोकने के लिए। प्रश्न पैदा होता है, फिर कहाँ जाएं? मुक्ति धाम में जाएं जी, मोक्ष को जाएं जी, जन्म रहित हो जाएं जी। वह तो होगा प्रभु भक्ति से। प्रभु भक्ति में 2 कार्य होंगे हमारे।
इस जगत के भी काम करता है मालिक, यहां सुख देने आता है वो, और आगे भी सुख का धाम में लेके जाता है वो। और परमात्मा के अलावा ये कार्य कोई नहीं करने वाला। किसी को देख लो तुम, जगत में जो भी आएगा ना मुफ्त में नहीं आएगा, चुकता करना पड़ता है वो, चुकता। सगे भाई यहां से चाहे 10 लाख दे जाए भाई, गरीब भाई है दूसरा, कुछ दिन के बाद उम्मीद करता है कि लौटा दे तो सही था, ये पैसे लौटा दे तो सही था, रहेगा उसके मन में भी रहेगी, कर्जा है तो वापसी करना चाहिए। सगे हैं, कह दिया जरूरत नहीं भाई वापस करने, फिर भी रहेगा। क्यों रहेगा? ये है ऐसा संसार, इस संसार में ऐसा रहेगा भाई। दुखों का घर है ये, तो दुख ही आएंगे।